हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 10 करा है। चैप्टर का नाम था सर्किल। आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्किल से रिलेटेड जो एरियाज है उनको हम कैसे फाइंड करेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये वीडियो होगी सिर्फ इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या सर्कल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। तो जो ये वीडियो होगी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की। तो सर्कल आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो मतलब सर्कल क्या है? ये कलेक्शन है, ये सेट है पॉइंट्स का जो एक फिक्स पॉइंट से क्या है कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या है? ये जो लेंथ है इस सर्कल की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा सेंटर ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑन द सर्कल की सर्कल पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को हम जब इसके सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे जो ये लाइन सेगमेंट बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, कोड क्या होगा? कोड होगी कि सर्कल से में क्या होगी, सर्कल से दो पॉइंट पे पास होगी। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट को हम जो ज्वाइन कर देंगे जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं सर्कल पे, उन दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसे हम बोलते हैं कोड। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और इस पर कोई भी दो पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन सेगमेंट बना है इसे हम क्या बोलते हैं? कोड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोड। ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सेंटर है, जो सेंटर से पास होगी कोड उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ये भी कोड है क्योंकि ये दो पॉइंट पे है सर्कल के और किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये भी कोड है लेकिन इस वाली कोड को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसे हम? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। तो अ कोड ऑफ ए सर्कल, अ कोड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। और जो डायमीटर है ये क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल की। अगर कोई कोड हमारे पास ये है, ये सर्कल से पास हो रही है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कोड। ऐसे ही ये भी सर्कल से पास हो रही है तो ये भी डायमीटर, ये भी सर्कल से पास हो रही है तो ये भी डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर भी इनफाइनाइट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल होता है टू आर के। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सर्कल, तो सेंटर से हम किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, सर्कल पे पॉइंट है, ठीक है, और इससे हमको सेंटर से ज्वाइन कर रहे तो ये क्या हो गई? ये रेडियस। ठीक है, और इसको हम पीछे यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे, बी पॉइंट पर आ जाएगा तो ये क्या बन गई है? डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड। तो ये डायमीटर क्या होगी? डबल, ये भी आर ये भी आर, तो क्या हो गया? ये टू आर। तो डायमीटर किसके इक्वल हो गया हमारा? टू आर के इक्वल हो गया। सेकेंड टेंजेंट हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इससे पिछले वाले चैप्टर में सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन दो पॉइंट से क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो इसे बोलते हैं हम सेकेंड। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? सेकेंड। और डायमीटर क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? यह है लाइन सेगमेंट पॉइंट ए एंड बी। लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसका एंड और इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो यह लाइन सेगमेंट, इसे बोल देंगे हम कोड। और ये है लाइन, ये लाइन क्या कर रही है? दो पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे बोल देंगे सेकेंड। तो कोड और सेकेंड के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ये इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट और ये है लाइन। अब आ गई है डेफिनेशन आर्क की। आर्क, मान लो हमारे पास क्या है? सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को हमने बीच में से यहाँ से काट दिया है ऐसे, तो इसके दो पार्ट हो गए हैं। एक तो पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये नीचेले वाला, तो ये दोनों है क्या? इसे बोलते हैं आर्क। ये भी आर्क, ठीक है, पर ये क्या आर्क है? ये माइनर आर्क है क्योंकि छोटी है, और ये क्या है? मेजर आर्क है। ठीक है, मतलब क्या है? सर्कल का पीस है, छोटा सा पीस, टुकड़ा, ठीक है, जैसे बैंगल्स होती है हमारी चूड़ियाँ, उसको अगर आप टूट जाएगी वे, ठीक है, तो कितने पार्ट्स में टूट जाती है? जो छोटे छोटे से जो पार्ट उसके हुए सारी क्या है? इसकी आर्क है।
ठीक है, ये सब क्या है, आर्क है। ठीक है, तो मतलब सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे से, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो ये कितने पार्ट बन गए, 1 2 3, ये क्या है, ये सब क्या है, आर्क है। तो इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क आपको पहचाननी है। बड़े वाली आर्क को मेजर आर्क बोल लेंगे और छोटे वाली को माइनर आर्क बोल लेंगे। अब आता है न्यूटन सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं हम, मान लो ये हमारे पास क्या है, आर्क है ए और बी। इस आर्क का कोई सेंटर होगा, ये सेंटर है। ठीक है, क्योंकि इस आर्क से पूरा सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके जो एंड है ये क्या करेंगे, सर्कल के साथ क्या बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। ठीक है, तो इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कि जो आर्क है ये क्या कर रही है, सेंटर पे सर्कल बना रही है दोनों एंड से। ठीक है, इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। तो आर्क को हम डिनोट करते हैं इससे, ऊपर ऐसे आर्क बना देते हैं, ये हो गया आर्क ए बी। ठीक है, सेमी सर्कल क्या हुआ, सेमी सर्कल कैसे बनता है, ये सर्कल है हमारे पास, थोड़ा ये सही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सर्कल है, अभी बताया कोड जो सेंटर से पास होती है, हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये डायमीटर क्या करता है, इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क। तो दोनों इक्वल आर्क बन गई, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। तो इन दोनों आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो ईच ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो आर्क क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी एंड आर्क बी डी ए आर सेमी सर्कल। तो हम क्या बोल लेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, तो वो आर्क, एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो ये भी एक आर्क है, ये सेमी सर्कल की आर्क है, ये भी सेमी सर्कल की आर्क है। तो वो आर्क जिसकी लेंथ इस हाफ सेमी सर्कल से क्या होगी, सेमी सर्कल की आर्क ऑफ सेमी सर्कल से क्या होगी, कम होगी, उसे बोलते हैं हम, मान लो ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो ये भी क्या एक आर्क है। अगर आर्क हमारी इससे छोटी है तो उसे बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अगर आर्क हमारी इससे बड़ी है, मान लो ये इतनी बड़ी हो गई और इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मेजर आर्क। यानी कि एक आर्क ये कटी और एक आर्क ये कटी, सर्कल के हमने 2 पार्ट कर दिए। तो ये छोटे वाली क्या बोल दी जाएगी, माइनर आर्क, और ये बोल दी जाएगी मेजर आर्क। और ये क्या है, ये सेमी सर्कल से बड़ा है, ये वाली जो आर्क है ये क्या है, सेमी सर्कल वाली आर्क से क्या है, बड़ी है। तो क्या हो गई, ये मेजर आर्क, और ये क्या हो जाएगी, माइनर आर्क, ये वाली। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, ठीक, हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक आर्क है ए बी, ये भी क्या एक आर्क है। ठीक है, तो अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कोड। तो मान लो ये हमने बना दी एक कोड, ये क्या है, कोड है, और ये क्या है, आर्क है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर्क है और ये कोड है। तो जो इनके बीच में जो एरिया बना है, ठीक है, जो भी इन्होंने कवर करा है रीजन, इस रीजन को हम क्या बोल लेंगे, सेगमेंट। ये क्या हो गया है, सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट, क्योंकि कम है। और ये भी एक बड़ी आर्क है, ये मेजर आर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर आर्क है और ये कोड है। तो इसके बीच में ये भी क्या है, ये भी सेगमेंट है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जब मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। और जो मेजर सेगमेंट है हमेशा सेंटर उसी में लाई करेगा, मेजर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन द मेजर सेगमेंट। ठीक, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा सेगमेंट क्या है और मेजर क्या है और माइनर क्या है। अ सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क, तो ये सेगमेंट है, इसके अंदर क्या माइनर आर्क है, तो इसे बोल लेंगे हम माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क, तो इसे बोल लेंगे हम मेजर, क्योंकि मेजर आर्क है इसके पास, तो ये क्या है, मेजर सेगमेंट है।
और सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कोड, इसे बोलते हैं कोड, बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्टर किसे बोल लेंगे। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। तो मान लो ये हमारे पास ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये मान लो ये क्या है? ये छोटी सी क्या है? एक आर्क है। ये क्या है? एक आर्क है। ठीक है, तो इसकी ये दो रेडियस है, मान लो ये दो रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, एक रेडियस है। तो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो ये एरिया बना है, ये जो एरिया बना है इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसे बोल लेंगे हम सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर, क्योंकि ये माइनर है। और ये भी एक आर्क है पूरी, ये बड़ी आर्क है ना, ये आर्क है पूरी, और ये दो रेडियस है, तो इनके बीच का जो एरिया है ये भी क्या है? ये क्या है? मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो जो सेगमेंट है वो बनेगा आर्क और सेगमेंट के, आर्क और कोड के बीच में। ठीक है, सेगमेंट बनेगा आर्क और सेगमेंट के बीच में, और जो सेक्टर है वो बनेगा आर्क और रेडियस के बीच में। ठीक है, ये रेडियस है और ये आर्क है, तो इनके बीच में जो एरिया आया है इसे बोल लेंगे सेक्टर। और जब कोड और आर्क के बीच में बनेगा उसे बोल लेंगे सेगमेंट। ठीक है, तो रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ये होगी आर्क एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियस। तो ये दो रेडियस है जिन्होंने इसको बांध के रखा है, इस एरिया को, इस रीजन को हम क्या बोल लेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर क्या हो जाएगा? OACB इज ए सेक्टर। और कौन सा है? माइनर, क्योंकि आर्क ACB क्या है? माइनर आर्क है, तो ये क्या है? माइनर सेक्टर है। और जो रिमेनिंग पार्ट है सारा, ये कौन सा है? ये क्या है? मेजर सेक्टर है सर्कल का। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल को हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, चार पार्ट में इक्वल में, इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये सारे क्या है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सर्कल को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इनका जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये क्या है? इनका 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको सेंट्रल एंगल ही बोलेंगे। अब यह है पेज नंबर 155 पे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता ही है क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360। जब हम एंगल क्या ले रहे हैं? 360 ले रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, मतलब हमने पूरा ही एंगल ले लिया 360। व्हेन द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल एट द सेंटर इज 1। अगर हम क्या ले रहे हैं? एंगल 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 1/360 πr²। यानी कि ऊपर क्या आ रहा है? 1, यहाँ पे क्या है? 360, 1, 2/360, 3/360, यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या है? एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल है। तो इसको क्या रख देंगे हम? θ/360 πr²। तो देयरफॉर व्हेन द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल एट द सेंटर इज थीटा। जब हम एंगल क्या ले रहे हैं? सेंटर पे थीटा ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360 πr²। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? और ये कौन सा एरिया है? माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, θ/360 πr²। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा? πr² माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ द सेगमेंट। अगर कुछ नहीं बोल रखा है, मेजर और माइनर कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप याद रखना कि माइनर ही निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट हो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। अगर आपको लेंथ निकालनी है सेक्टर की, आर्क की, ये आर्क है। ठीक है, ये आर्क है, अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। मान लो ये हमारे पास क्या है? ये सेगमेंट है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? OAPBO। ये क्या है? पूरा एक सेक्टर है, तो इस सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अगर हम इसमें से पूरे में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक ये माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये निकलेगा एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB θ/360
पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। और ये कौन सा सेगमेंट है, माइनस सेगमेंट है। ठीक है, अगर बता नहीं रखा है तो मतलब ये क्या है, माइनस सेगमेंट है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो टोटल एरिया में से हम एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है हमें तो टोटल एरिया में से सर्कल के पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। तो आपको बस दो फॉर्मूले याद रखना, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी ये है, ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर ये है, ये माइनस सेक्टर है। और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ओ क्यू बी ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि टोटल एरिया ये है और ये एरिया हमने निकाल लिया, ये माइनस सेक्टर का एरिया। तो टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो आई होप आप सबको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और कुछ फॉर्मूले और है वो हम जब क्वेश्चन में आएंगे फॉर्मूले तभी कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। थैंक यू।